नमस्कार साथियों। आर्ग्यूमेंट के बाद जो है फाइनली जो क्या आगे क्या वो रणनीति रहेगी, सब कुछ जो है अपने पैनल से मिल मिला करके अभी हम लोग जो है 10-15 मिनट हुआ एंट्री लिए रूम में, और कल जो है मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे अपने अपने घरों के लिए। और 3 को अपनी डेट है और 1 तक जो है टीम जो है फिर से लखनऊ में आ जाएगी 1 नवंबर और को। हाँ, और जो मतलब जो डिस्कस किए हैं हम लोग अभी बैठ कर के उसी रणनीति पे जो है 1 को हम लोग काम करेंगे, और इस बीच में हम लोग जो है पूरी प्रिपरेशन करेंगे। अब और भी मतलब रिसर्च वगैरह करेंगे और जिससे हम लोग अपने आप को और मजबूत कर सकें। साथियों, दूसरा मोटिव ये है हमारे आने का, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इतना मिर्च मसाला डाल करके जो है इतना बताया जा रहा है, जो है वो भी बोल रहा है, जो नहीं है था वो भी बोल रहा है, किस बढ़ा चढ़ा कर जो है सब लोग अपना दिए लोगों को अपने लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं। बल्कि एग्जैक्टली आज जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सुबह 10:30 बजे से और शाम के 4 बजे तक जो भी आर्गुमेंट हुई है वो केवल पूरी आर्गुमेंट सिर्फ जनरल वालों का जनरल के वकील आर्गुमेंट किए हैं। हाँ, 10-15 मिनट भसीन साहब सरकारी वकील आर्गुमेंट किए हैं और 5-5 मिनट जो है और मतलब जो है संदीप दीक्षित सर और सुदीप सेठ सर जो है 5 मिनट 2 मिनट का आर्गुमेंट था इन लोगों का, और कुछ नहीं। साथियों, बोला जा रहा है कि उस पे जैसे हमने एक पोस्ट देखी है, उस पोस्ट पे ये लिखा था कि एटीआरई गया, अब टेट से भी निपट लेंगे। मतलब जो है हाँ, मतलब आज और इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। और अगर जो अपडेट ये जो दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी मतलब जो है मेमोरी पावर तेज हो, तो जब भसीन साहब ये बात बोल रहे थे कि सर हम एटीआरई पे अपना पॉइंट इस तरह से रख रहे हैं कि हमने जो भी नंबर सिक्योर किया, चाहे वो 90 सिक्योर किया हो, चाहे 95 सिक्योर किया हो, चाहे 100 सिक्योर किया हो, मैंने सीधा उसका 60% कैलकुलेट कर लिया और लास्ट में जो है क्वालिटी पॉइंट्स बना दिया गया। साथियों, तब वहां पे जज साहब तुरंत वहां पे टोके हैं कि भसीन साहब सर आप ये बताइए क्या 93 नंबर पाने वाले जनरल का भी आप 60% कैलकुलेट किए? उस समय सबका मुंह चोखा हो गया था, कोई बोल नहीं पाया है, कोई नहीं बोल पाया है, ना स्टेट का कोई वकील बोल पाया है और न और भी जो वकील जो खड़े थे कुछ नहीं बोल पाया है। सबका मुंह चोखा हो गया है, सब लोग जो है पसीना छूट गया है। जज साहब वहां पे समझ गए हैं कि भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ पर सीधा आर्गुमेंट ये था कि क्या 93 नंबर पाने वाले जनरल को भी आप जो है सिक्का 60% कैलकुलेट किए हैं? तो जब भ्रमित जो पंकज भाटिया सर है उनको आप ज्यादा देर तक भ्रमित नहीं कर सकते हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है, और सारे लोग कोर्ट में मौजूद सारे पैनल जो है वो सब लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली में है क्या। एक बड़े पैमाने पे यूआर की सीटों पर विसंगति हुई है। अब आज पसीने छूटे हैं, 3 नवंबर को ही पसीने छूटेंगे। बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगति यूआर की सीटों पर की गई थी। केवल मिनिमम 10,000 सीटों पे जो है इस पे जो है विसंगति की गई है, और आने वाले समय में ये चीज निकल कर आएगी। जो योग्य अभ्यर्थी चाहे वो टेट में और सुपर टेट में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, जिन्होंने रिलैक्सेशन नहीं लिया था, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आज भी सिक्योर है और आगे भी चल के सिक्योर होंगे, कोई भी ऑर्डर हो। लेकिन जिन्होंने रिलैक्सेशन लिया है, टेट में रिलैक्सेशन लिया है, आप लोगों को तो पहले रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। उस साफ मेंशन है एज पे, फीस पे, हाँ ये सब पे दे दिया जाता है। ऊपर से उसके बाद भी जो है अब आप टेट पे ले लीजिए, सुपर टेट पे ले लीजिए, फिर क्वालिटी पॉइंट्स बने वहां पे ले लीजिए, हर जगह केवल रिलैक्सेशन लेते रहिए, तो ये नहीं चलेगा। अब जो है जैसे कि अब तो हियरिंग का एकदम समझ लीजिए कि एकदम लास्ट पड़ाव चल रहा है। 1 से 2 डेट, मैक्सिमम 1 से 2 डेट में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, चाहे वो 3 नवंबर हो, अच्छा 1 डेट और चली जाए। पूरा जज साहब सब कुछ समझ गए पूरे केस को कि क्या है और कैसे है।
तो भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग एटीआरई जीत चुके हैं, जज ने ये बात आज पकड़ ली थी, और टेट भी जीतेंगे। बिना टेट पास किए हुए आप मास्टर बनने की योग्यता नहीं धारण कर सकते, आप एटीआरई में नहीं बैठ सकते, तो टेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और जो अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, जिन्होंने अच्छे नंबरों से टेट और सुपर टेट पास किया था, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सभी लोग सिक्योर हैं। एक बड़े पैमाने पे यूआर की सीटों पे विसंगति हुई है, और वो जो है साफ जो है आने वाले समय में सबके सामने वो होगा। सरकार एकदम नतमस्तक है, एकदम मतलब उनका सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। कोर्ट जो कर दे वो हम कर देंगे। एकदम जो है जज साहब एकदम जो है जज साहब सरकार से पूछ रहे हैं, और सरकार साहब आप जो कह दीजिए हम कर देंगे। कोई इसमें जो है सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि सरकार जान रही है भाई आगे कुआं है पीछे खाई है, हम तो आगे फंस गए हैं, यहाँ पे विसंगति करके बैठे हैं। तो साथियों, हम लोग बहुत प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हम लोग बहुत मजबूत है। एटीआरई तो जीतेंगे ही जीतेंगे, टेट भी जीतेंगे, और ये आने वाला समय बताएगा, और ये ऑर्डर नजीर साबित होगा सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए। धन्यवाद। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोगों को हिमांशु जी ने अवगत करा दिया है, हम लोग हर बार जैसे भी हम लोग जाते अपने वकीलों से मिलने के बाद ही घर जाते हैं। और साथियों, हम लोगों को कल से खाना नहीं, अन्न नहीं नसीब हो पाया है। आज इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि मतलब अन्न भी अपने मुंह में डालने, बस ऐसे ही राह चलते ही जो भी थोड़ा बहुत खाते हुए बस हुए। देखिए साथियों, जान लीजिए ये पंकज सर की बेंच जो है बहुत ही अच्छी बेंच है, और यहाँ पे न्याय वाले जो न्याय कोर्ट लीगल तरीके से जो लोग सही है उनको न्याय अवश्य देंगे, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पे पंकज सर बहुत शार्प माइंड के जज हैं, उनको भ्रमित नहीं किया जा सकता। आप भ्रमित नहीं करें, उनके यहाँ उनकी बेंच में पॉइंट टू पॉइंट बहस होती, केवल आप उन्हें कहो राउंड कर दो, तो ये सब बिल्कुल नहीं इनकी बेंच में चलने वाला है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं भरोसा है कि हम लोगों के साथ अच्छा होगा। एटीआरई प्लस यूपीटीटी में हम लोग अपने आप को विक्ट्री कर लें, तो कहीं ना कहीं बहुत ही हम लोगों को बहुत अच्छी बड़े पैमाने पे सीट्स हासिल हो जाएंगी यूआर वाली, तो सबका भला हो जाएगा हम लोगों को। बाकी हम लोगों ने दे दिया आप लोगों को अपडेट। अरे अब क्या चाहिए, सरकार भी बोल रही है हाँ सर हो गया है, हाँ, और विपक्ष के वकील भी बोल रहे हैं कि हाँ सर दिया गया है, लेकिन इसको माना नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं माना जाएगा भैया, क्यों नहीं माना जाएगा? और विकास श्रृंखला का आप जजमेंट जो आप वो कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट का, उससे अलग हट करके कई महत्वपूर्ण जजमेंट्स पड़े हुए हैं जो इसकी काट है। हाँ, उनका हम लोगों के पास काट रखा है। हाँ, और ये जो है आने वाले समय में जो है सब सारी विसंगतियां निकल के आने वाली हैं। आज ऑर्डर पे बहस हुई थी, ऑर्डर प्रस्तुत हुए थे, उनपे जो भी चीजें थी वो बताई गई थी, और जज साहब बहुत से सहमत हुए थे। आज केवल हम लोगों के जनरल के ही वकील साहबों ने बहस की थी, और उस पे जज साहब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड थे अच्छी तरीके से। बाकी अब 3 नवंबर वाली डेट भी भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि।